बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 उसका पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं, क्योंकि कुछ हमने पहले डेफिनेशन, थ्योरम और एग्जांपल्स की थी, और एक थ्योरम डी मूविस थ्योरम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पीएससी में भी ये काम देगा। आगे इसका यूज़ काफ़ी है। तो डी मूवीज़ थ्योरम आपको शॉर्ट में आ सकता है, वो कहेगा कि डी मूवीज़ स्टेट की डी मूवीज़ थ्योरम। तो आपने क्या करना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, और इसकी पावर क्या आ जाएगी n, और इक्वल टू होगा, ये जो पावर है वो एंगल के साथ आ जाएगी। देखें एंगल के साथ प्लस, अब ये देखें एंगल के थीटा के साथ ये आ गई। एन जो होगा वो आपका सी इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो इसकी एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। आपने एक आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा, आपने उसकी पोलर फॉर्म बनानी, तो आपने लेट कर लेना है। ये हमें दिया गया है 1 + 3 आयोटा, ये इन पोलर फॉर्म। आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर को हमें पता है सी से ज़ाहिर करते हैं, जी से डिनोट करते हैं 1 + 3 आयोटा। तो ये पहला हमारे पास x होता है और ये दूसरी वैल्यू क्या होती है y। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको पहली वैल्यू दी गई है आपने उसे लेट कर लेना है कि r cos थीटा जो है वो 1 के इक्वल है, और ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दिया गया होता है r sin थीटा इक्वल टू √3 के है। इसको इक्वेशन नंबर, अब आपने इस इक्वेशन 1 और 2 का स्केयर भी लेना है और इन दोनों को ऐड भी करना है। तो ये देखें हमने इनका स्केयर भी ले लिया और इनको ऐड भी कर दिया, r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस r स्केयर और साइन स्केयर थीटा। देखिए 1 का स्केयर और √3 का स्केयर आ गया। अब इन दोनों में से r स्केयर कॉमन आ रहा था, r स्केयर कॉमन ले लिया, बचा क्या है cos थीटा प्लस साइन cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू, ये 1 का स्केयर 1 वैसे आ गया और ये जदर स्केयर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3 आ गया। अब ये देखें, ये जो हमारे पास r स्केयर थीटा वैसे आ गया, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये किसके इक्वल होता है 1, और ये 3 + 1 किसके इक्वल हो गया 4। अब r स्केयर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, r स्केयर, हमें r चाहिए तो ये इक्वल टू 4 है। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इसका जदर लेंगे, टेकिंग स्केयर बिटवीन बोथ साइड, तो r के ऊपर स्केयर था तो जदर स्केयर से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमने इससे कैंसिल कर दिया। 4 का जो स्केयर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, ये 2 आ गया, तो 4 का स्केयर रूट 2 के इक्वल। अब बेसिकली जब भी आपने पोलर फॉर्म बनानी होती है, एक आपने r फाइंड करना होता है, एक आपने एंगल थीटा फाइंड करना। थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि tan स्केयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो ये पहले मैंने ये जब ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, पहला x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। अगर इसको पोलर ऑर्डर पेयर में भी लिखेंगे, देखें 1 और √3, हमें पता है ये पहली टर्म क्या होती है x और दूसरी टर्म क्या होती है y। तो इसी तरह जब आपने थीटा निकालना है तो √3 ओवर में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि y हमारे पास √3 है, x हमारे पास 1, तो tan इनवर्स √3 आएगा। अब tan जो है वो √3 पे जो है वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री। अब ये पोलर फॉर्म बनाने का ये फॉर्मूला है x + y आयोटा r cos थीटा प्लस r sin थीटा। तो देखें ये x की वैल्यू क्या है 1 है और y की क्या है √3 है, आयोटा साथ वैसे आ गया। r की वैल्यू हमने निकाली थी, जो कि ये हमने r की वैल्यू निकाली हुई है, तो r की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी cos
हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन प्लस 2 साइन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या था, 60 डिग्री था। तो हैंस द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, यही हमने फाइंड करना था कि पोलर फॉर्म इसको बनाना था। ये पोलर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही एग्जांपल दी गई है, आपको आगे बड़ी क्लासेस में जाके ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आपको पोलर फॉर्म का पता होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज हमें दी गई है 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना क्योंकि उसमें ग्राफ बनाना है। तो इसका सवाल नंबर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। देखें आयोटा के साथ वाली टर्म आपको दी गई, इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, तो रियल पार्ट नहीं है, तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा आपका, वो 0 होगा। तो ये आपने लेट कर लेना है कि जो c इक्वल टू क्या है, 0 प्लस 0 माइनस 3 आयोटा। अब पहली टर्म आपने क्या करना है, ए और दूसरी क्या होगी आपके पास, b होगी। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आ जाएगी। तो अब a की वैल्यू हम पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है, वो 0, और a की वैल्यू देखें 0 और इसका स्क्वायर आ गया, और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस का 3, वहाँ हमने पुट कर दिया कॉमा। ये माइनस फार्मूला वाला, ये b की वैल्यू का था -3, ये a का स्क्वायर आ गया और -3 का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के, -3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9, कॉमा ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3, ये 0 आ गया, और ये 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9। अब 0 ओवर 9, ये 0 प्लस 9 किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल, 0 ओवर 9 आ गया, और 3 ओवर 0 प्लस 9 9 के इक्वल होता है। 0 ओवर 9 किसके इक्वल होता है, ये आपका 0 के इक्वल होता है। 0 ओवर कोई भी नंबर आ जाए वो 0 के इक्वल होता है। अब ये 3 के टेबल पर हमने कैंसिल किया, 3 1 और 3 3 कितना होता है, 9। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हमने निकालना था, ये हमारे पास आंसर आया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट दिया गया है मीन्स के पार्ट नंबर 2 1 - 2 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर में भी इस तरह लिखा जाता है 1 - 2। तो इसका क्योंकि इसका लास्ट वाला पार्ट आपको ऑर्डर पेयर में दिया गया, तो आपने इससे घबरा नहीं जाना। इसको कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये हमें इसको हम करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम सबसे पहले जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, पहला a के इक्वल और दूसरा b के इक्वल, a हमारे पास 1 के इक्वल, b -2 के इक्वल। अब मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, a और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब a हमारे पास किसके इक्वल, 1 के, वो हमने पुट कर दिया। ओवर में a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ गया, b हमारे पास क्या है -2 का क्या आ गया स्क्वायर। अब ये जो माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस b की वैल्यू के साथ था -2, ओवर में a का स्क्वायर आ गया प्लस -2 था b, तो b का स्क्वायर आ गया। ये 1 वैसे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल कॉमा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है और प्लस -2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 ओवर 1 + 4 5 के इक्वल कॉमा, और 2 ओवर 1 + 4 किसके इक्वल होता है, 5। तो इस तरह ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हमने निकाला। इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो ये भी आपको ऑर्डर पेयर में दे सकता है -3 और -5। तो इससे आपने घबरा नहीं जाना, ये और कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में हम लिख सकते हैं।
तो ये -3 और -5 आयोटा दिया गया। पहली टर्म हमारे पास जो रियल पार्ट होता है उसको ए के इक्वल लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को आप किसके इक्वल लिख लें, बी के इक्वल। तो a -3 है, b -5 है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, वो हमने पुट, ओवर में a का स्क्वायर -3 का स्क्वायर आ गया, फिर ओवर में प्लस b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है, -5 का आ गया स्क्वायर। तो ये माइनस फार्मूले वाला था और ये -b की वैल्यू के साथ था ये। अब a का स्क्वायर हमारे पास -2 का आ गया स्क्वायर, -3 का आ गया स्क्वायर प्लस, तो ओवर में a का स्क्वायर था तो -3 आ गया और प्लस b का स्क्वायर था -5 का स्क्वायर आ गया। अब हम इनको भी सॉल्व करते हैं। -3 वैसे आ गया और -3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 का। -5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25। माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 का स्क्वायर 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और -5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। -3 वैसे इन दोनों को प्लस करेंगे 34, 5 वैसे आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 34। यही हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया, देखिए ऑर्डर पेयर में हमें दिया गया। जिस तरह पहले भी मैं आपको बता चुका था कि कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में वो लिख सकते हैं। तो पहली टर्म को आपने ए का नाम दे देना, दूसरी को बी का, ताकि इजीली आप वैल्यू पुट कर दें। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। a हमारे पास 1 के इक्वल, वो वैल्यू पुट कर दी, 1 का स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर है, -2 आ गया। a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2 है, इनका स्क्वायर आ गया। अब ये 1 वैसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कॉमा -2 वैसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 वैसे आ जाएगा, 1 + 4 5, कॉमा -2 वैसे आ जाएगा, 1 + 4 किसके इक्वल होता है 5 का। तो यही हमारा आंसर है। ये हम इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालते, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पेपर में आते हैं। अब आपने इसको सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए, सिंप्लीफाई करने। ये आपको दिए गए आयोटा की वैल्यू दी गई, इनको हमने सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी। तो ठीक है, आयोटा 101 दिए गए। जब भी आपको आयोटा की पावर और दी जाए तो एक आयोटा आपने अलग कर लेना, जिस तरह ये मैंने किया है, और बाकी जो आपके पास बचेगा वो क्या, इवन आयोटा की पावर बचेगी। तो देखें, इस जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो दोबारा 101 ही बनेगा। लेकिन ऐसे क्यों किए कि हम इवन पावर अलग करके और 2 का मल्टीपल हम यहाँ पे देखें, 2 × 50 करें तो किसके इक्वल होता है 100 के। तो आयोटा स्क्वायर हमने इसलिए किया है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1, तो वैल्यू हमने पुट करी 50 वैसे आ गई। अब इवन पावर हो और नंबर के साथ माइनस, तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, 1 की जितनी पावर हो किसके इक्वल होती है 1 की। तो ये 1 की हमने मीन्स के ये हमारे पास 1 को इससे मल्टीप्लाई किया आयोटा से, तो आयोटा आ गया। आयोटा 101 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, आयोटा है। अब आपको पार्ट नंबर 2 दिया गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछा जाता है और शॉर्ट में, -a आयोटा की पावर 4, और कहता है a जो दिया गया वो रियल नंबर में से है, कोई भी नंबर हो सकता है आपका रियल नंबर। तो अब ये दोनों की पावर है, पावर हमने अलग अलग कर दी, माइनस जो a के साथ और उसकी पावर 4 कर दी और आयोटा की पावर 4 आई। अब देखें ये पावर जो 4 थी और इवन है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a की पावर 4 है। अब ये आयोटा की पावर 4 है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 2 × 2 किसके इक्वल होता है 4।
आयोटा स्केयर करने से यह है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है वो -1 के, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी और 2 वैसे पुट कर दी। अब ये जो 2 है वो इवन, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 की जितनी पावर होती है 1 के इक्वल होती है। 1 a की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 4 ही आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसकी पावर में माइनस दिया गया है तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर माइनस, जब भी हमारे पास पावर माइनस में आती है तो इसकी रकमों को हम उल्टा देते हैं, जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 3 आ जाएगी। अब ये देखो आयोटा और दिया गया, अब एक आयोटा आप अलग कर लेंगे, आयोटा स्केयर अलग कर लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है वो हमें पता है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब मैथ का रूल है, जब भी आपके पास मीन की आयोटा वाली टर्म नीचे हो तो उसका कॉन्जुगेट के साथ माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, प्लस का आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले के साथ। 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा, माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा स्केयर होगी। अब आयोटा स्केयर की अगेन हमें पता है आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1। ये माइनस पहले का था, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1। ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 1 आ गया। अब देखिए हमें पता है ओवर में 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, तो ऊपर आयोटा था, आयोटा के हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नेक्स्ट हम करने लगे, जो कि आयोटा की पावर हमें क्या दी गई है, 10 दी गई है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, आयोटा की पावर 10 दी गई है तो हमने क्या करना है, ये हमें पता है कि 2 × 5 किसके इक्वल होता है, 10 के। तो आयोटा स्केयर और होल पावर क्या कर दी, 5। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू का पता है वो किसके इक्वल होती है, -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, 5 ऐसे आ गई। अब हमें पता है कि ये जो 5 है इवन ऑड होता है, और जब भी पावर आती है जो नंबर के साथ माइनस हो तो माइनस में ही रहता है, और 1 की जितनी पावर हो 1 की इक्वल होती है, तो -1 आंसर आ जाए। इसका पार्ट नंबर हम नेक्स्ट 5 करते हैं, 4 के बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। कहता है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। a + b आयोटा फॉर्म में इनको आपने लिखने हैं। पार्ट 1 दिया गया है 5 + 2 - 4 स्क्वायर रूट। हमने इसको a + b आयोटा फॉर्म में लेके आना है, तो ये में दिया गया है 5 + 2, और ये जो -1 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, क्योंकि हम जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, बाकी टर्म वैसे आ गया। अब हमें पता है आयोटा जो होता है वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, आयोटा पुट कर दी, और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। 5 + 4 आयोटा आ जाएगा, तो यही आंसर है, a + b आयोटा फॉर्म। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है। इसको a + b आयोटा फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जो हमें साथ दिया गया वो क्या है, 2 + -3 स्क्वायर रूट × 3 + -√3। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है ना, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, आयोटा की फॉर्म में बनाते हैं। तो ये सवाल हमने लिख लिया 2 + 3 × -1 कर दिया, और ये 3 प्लस और इसके साथ में माइनस था तो 3 + 3 × -1 कर दिया। अब ये 2 वैसे आ गया, और ये स्क्वायर रूट हमने दोनों का अलग अलग कर दिया, और ये 3 वैसे आ गया प्लस का साइन, और ये भी स्क्वायर रूट हमने अलग अलग कर दिया।
अब हमें पता है जो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। तो इसकी वैल्यू की जगह आयोटा पुट कर दिया और इसकी वैल्यू की जगह आयोटा पुट, बाकी सेम आ गया। अब हम इसको मज़ीद करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा आ गया, और 3 स्क्वायर रूट आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा क्या है। अब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और ये 2 को स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर रूट 3 ही आ गया, और इस 3 आयोटा को 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर रूट आयोटा आ गया। अब इसको स्क्वायर रूट 3 आयोटा को स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा आयोटा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब ये 6 वैसे आ जाएगा, 2 प्लस 3 जो होता है ये 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा क्या आ गया। अब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, 3 के। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमें पता है वो किसके इक्वल होती है, -1 के, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में प्लस होता है, रियल पार्ट रियल में, तो 6 में से 3 हम माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये देखिए हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म में हमने इसको लेना है। इसका पार्ट नंबर 3 दिया गया है जो कि आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने इनको क्या करना है, ये जो हमें दिया गया है माइनस के रूट में, इसको आयोटा की फॉर्म में लेके आना है तो 2/5 स्क्वायर रूट प्लस -8 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 2/5 स्क्वायर रूट प्लस, अब 8 मल्टीप्लाई -1 कर देते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट हमें दिया गया था वो हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, और साथ जो हमारे पास -1 था वो किसके इक्वल होता है, वो आयोटा के इक्वल होता है। अब ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा होता है तो आप उसके नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड। नीचे वाले के कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना, ये प्लस का है इधर आके माइनस का, तो ये हमने इस टर्म का कॉन्जुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नीचे वाला, तो 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 8 आयोटा आ गया। अब देखें ये एक बार प्लस में था एक बार माइनस में, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते। तो ये ओपन फॉर्म में दिया गया था, हमने इसको क्लोज, तो ये पहली हमारे पास क्या होती है a और दूसरा क्या होता है b, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन, और स्क्वायर रूट 8 का क्या आ गया, आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब ये ऊपर वाली टर्म हमने वैसे रहने दी और ये जदर स्क्वायर से कैंसिल कर दिया 5, माइनस का साइन, और ये जदर स्क्वायर से कैंसिल किया 8, और आयोटा जदर से बाहर था स्क्वायर रूट से, तो आयोटा का स्क्वायर वैसे। अब ऊपर वाली हमने टर्म वैसे ही रख दी, और नीचे वाली ये जो हमारे पास -5 - 8 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ रही, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 5 + 8 इसके इक्वल होता है 13। अब इसके बाद आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट आयोटा। अब ये जो 13 आ रहा था, और ये तो रियल पार्ट के नीचे भी लिख दें और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी नीचे भी लिख दें, तो यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई जो हमने a + b फॉर्म में लेके आए। तो इसके बाद जो पार्ट नंबर 4 दिया गया, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो 3 अभी हमने किया वैसे ही है, तो ये भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो हमें दिया गया होता है ना स्क्वायर रूट में, इसको हम आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो
12 मल्टीप्लाई -1 कर देते हैं। तो अब ये जो -1 है इसकी जगह दोनों का जब स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ये 12 का भी आ जाएगा और -1 का भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब 12 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे रहेगा, और ये जो है वो इसकी वैल्यू हमें पता है आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही हमने किया है, ये -1 की जगह स्क्वायर। अब देखें ये कम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब इसके नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके, नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा वाले के साथ वाला साइन चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट आ जाता है। तो ये माइनस का है, कॉन्जुगेट लेंगे तो इनके दरमियान में प्लस, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। अब 3 को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एक बार माइनस में था एक बार प्लस में, तो एक बड़ा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू, एक बार माइनस में लिखें और एक बार प्लस में। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है प्लस वाली टर्म पहले लिखें या माइनस वाली, तो यहाँ पे माइनस वाली पहले थी वो मैंने। अब देखें ये इस तरह की फॉर्म है, आपने क्लोज फॉर्म में लिखना है, तो ये पहली का स्क्वायर आ जाएगा माइनस दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा, ये जदर स्क्वायर से कैंसिल हुआ 6, ये जदर स्क्वायर से कैंसिल हुआ 12, तो आ गया आयोटा का स्क्वायर वैसे आ गया, ऊपर वाली टर्म वैसे ही है। अब आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू का पता हो किसके इक्वल होती है, -1 के। आयोटा स्क्वायर की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ रही। अब 6 प्लस क्या हो जाएगा 12। अब ये 3 को आपने क्या करना है, ये जो हम प्लस करेंगे ना 6 + 12 18 हो जाएगा, उससे हम इसको कैंसिल करेंगे 3 के टेबल पर, तो ये ओवर में आ गया 6। अब देखें ये जो 6 हमारे पास आया, ये हम इसके रूट 6 के नीचे भी लिखेंगे, और ये जो 12 दिया गया था हमें पता है कि 4 × 3 किसके इक्वल होता है 12। अब 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है 2 के, वही हमने किया है। 6 स्क्वायर रूट वैसे आ गया प्लस का साइन, और ये हमारे पास दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और 3 के ऊपर वैसे आ गया, ऐसा आता है बेटा। अब ये 6 जो दिया गया है इसको रियल पार्ट के नीचे भी लिख दें और इमेजिनरी पार्ट। अब देखें ये जो नीचे हमारे पास है 2, ये जो सिंगल होता है ना, इसको 2 बार स्क्वायर रूट में लिखे तो सिंगल के इक्वल होता है, तो हमने इसको 2 बार स्क्वायर रूट में लिख दिया। और यहाँ पे देखें 2 के टेबल पे कैंसिल किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और 3 आ गया। अब ये जो 3 है इसको भी आप 2 बार स्क्वायर रूट में लिखें तो ये किसके इक्वल होता है 3 के। तो अब देखें ये स्क्वायर रूट 6 और ये स्क्वायर रूट 6 के कैंसिल हो गया, और ये वाला स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, बचा आपके पास क्या 1/स्क्वायर रूट 6 + 1/स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इसका हमने क्या करना था, a + b आयोटा फॉर्म में लेके आना, तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड हम 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि बर वक्त आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।